सभी संगीत प्रेमी ध्यान दें। अभी हमने इस स्केल से एक एक लाइन गाने के बोल लिए। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये एक सॉन्ग और लेते हैं। खबर मेरे मरने की सुनते ही दे, सॉरी, खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो, जनाजा मेरा सब उठाने लगे हैं। अच्छा, हमने इस स्केल से और इस स्केल, हाँ इस स्केल से, अब इस स्केल से एक सॉन्ग और लेते हैं। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। अच्छा, अब ये जो सॉन्ग हमने लिया है इसके विषय में जरा समझें। अभी एक सॉन्ग हमने यहाँ से लिया, बहुत प्यार करते हैं तुमको सब। अब ये हो गया आपका आशावरी थाट। अब ये तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये भी समझो आशावरी थाट में। और ये खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो, ये भी आशावरी। आइए, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरे पूजा। अब 1 2 3 तीन स्केल से हमने एक एक लाइन गाने के विषय में समझना है। अच्छा, अब ये सिंगर ने कुमार सानू की आवाज़ है इस स्केल से, इस स्केल से किसके, सोनू निगम। अभी एक ये देखें, हमें तो लूट ले, देखो, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। इस स्केल से समझो सोनू निगम जी की आवाज़, इससे यहाँ से। अच्छा, ये नजर के सामने जिगर के पास, कुमार सानू जी की आवाज़ यहाँ से। मतलब समझ लें कि यहाँ से इतने स्केल में, या काली समझ लें या सफ़ेद समझ लें। अभी जितने प्रचलित सिंगर हैं, जिसके नाम हैं, जिसके हम लोग गाने गाते और बजाते हैं, और गाने के मतलब हैं अच्छे अच्छे, तो इनकी आवाज़ यहाँ से, और ये लोग प्रचलित हैं, ये लोग इसलिए प्रचलित हैं लोग। अच्छा, इनकी आवाज़ यहाँ तक है, यहाँ है इतने में। अच्छा, जो बाकी जो लोग गाते हैं इसी गाने को या और भी गाने को, तो उनकी आवाज़ ऊपर होती है पूरा, ये तो ये गॉड गिफ्टेड में आ जाती है ये। अच्छा, हालांकि ये भी पहले गॉड गिफ्टेड होते हैं ये, तो ये जब इनको साथ मिल जाता, जब कोई साहित्यकार मिल गया, कोई शास्त्रकार या जो भी है, तो इनको मतलब पैटर्न में आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो यहाँ से गाने वाले व्यक्ति हैं, मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ से, तो ये गाने तो अच्छे गा लेते हैं, सुर में बहुत सुर में रहते हैं, यहाँ से अच्छा लगता है गाने। लेकिन अब यहाँ से गाने वाले को, जो सिंगिंग करने वाला व्यक्ति है, मेल हो फीमेल हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो अगर इनको अगर सही पैटर्न में लाना है, सही संगीत देना है इनको, तो फिर ये गायकी को बंद करना पड़ेगा इनको। अब देखें, ये जो मैं अभी यहाँ से गा रहा हूँ, बहुत प्यार करते हैं तुमको
की आवाज़, दोनों मैच हो रही है। अच्छा, यहाँ से देखिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। मेरी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ सेम है। अच्छा, यहाँ से खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो, जनाजा मेरा सब उठाने लगे हैं। मेरी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ दोनों सेम है। तो अब जो संगीत सीखने वाला व्यक्ति है, चाहे वो पहले से गायकी करता हो या ना करता हो, उसको काम करना है पहले हारमोनियम जो सुर पेटी है, इसको सुर पेटी कहते हैं। सुर पेटी का जो सुर है उसके गले में पहले उत्पत्ति करना होगा। वो कैसे उत्पत्ति करना है वो प्रैक्टिकल समझा जाता है। अच्छा, सुर पेटी सुर हारमोनियम के जितने भी सुर हैं ये, अब यहाँ से चलो, यहाँ से अब समझो, यहाँ से मैं गाता हूँ, मुझे यहाँ से गाने में आसानी होती है इस हिसाब से। अब समझो, देखें तो अब मुझे छंद गाना है अपनी संगीत, ये फिल्मी सॉन्ग है, दूसरे की है, समझो। अब यहाँ से ये तन बिसकी बेलरी, ये तन बिसकी बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब मेरी आवाज़ यहाँ मैं इसी हारमोनियम की आवाज़ में गा रहा हूँ। ये तन बिसकी बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अच्छा, अब इसी ये दोहे को अगर हम अलग अंदाज से गाते हैं, जो प्रचलित दोहा है, ये तन बिसकी बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कबीरा तो भी सस्ता जान। ठीक है। ये मतलब जो प्रचलित दोहा नहीं, कैसे माटी कहे कुम्हार से, ऐसे कुछ है ना ये, तो उसी पर ये। अच्छा, अब मेरी जो आवाज़ है, कंठवाणी जो है हारमोनियम की है इसकी, तो मैं किसी भी स्केल से किसी के भी सॉन्ग को हम अच्छी तरह गा सकते हैं और अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं। तो ये सत्य संगीत है ये। अच्छा, अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत लोग गाते हैं सी साहब से भी गाएंगे, डी साहब से भी गाएंगे, या डी साहब से गाने वाला तो समझो वो सत्य संगीत है, या सी साहब से भी जो गाता है, तो ये देखना होता है कि हारमोनियम की आवाज़, हारमोनियम कोई भी हो, हारमोनियम उसकी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़। अब जैसे समझो मैं एक सॉन्ग बजाता हूँ, अब ये किशोर कुमार के, मेरे नैना सावन भादो,
समझो मुझे याद नहीं सॉन्ग, अगर इस सॉन्ग को मैं किशोर कुमार जी का ये सॉन्ग सी शार्प से, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ये तो अब मेरी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ सेम है, इसलिए आपको यहाँ मैं सुर में गाऊंगा तो आपको अच्छा भी लगेगा और हारमोनियम की कर्ण फ्री आवाज़ निकलेगी। देखो ये हो गया। तो आप जो सीखने वाले व्यक्ति हैं, अच्छा अब ये हमने जो सॉन्ग के लाइन जो बजाए अभी, ये सब आशावरी थाट पे है। तो आपको आशावरी थाट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 10 थाट होते हैं ना, 10 थाट हर बटन पे सीखना होता है। अच्छा ये जो बेसिक जब आप सीखेंगे ना, तो जब आप अपना वोकल जब तैयार करेंगे, जब गले संगीत की उत्पत्ति करेंगे, आपके अंदर संगीत होनी चाहिए, तब आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा मेन होती है गायकी, जब आप गाएंगे हारमोनियम के सुर में, तभी आप कोई भी वाद्य बजा पाएंगे अच्छे से। अगर आप हारमोनियम के सुर में नहीं गा पाते हैं तो फिर आप वाद्य नहीं अच्छा बजा पाएंगे। आपने बहुत देखा होगा, लोग शिक्षा देते हैं तो सी शार्प से देंगे या सी शार्प से बजाएंगे, गाएंगे तो गाएंगे ई सी शार्प से और बजाएंगे यहाँ से, तो हर उनके गले की आवाज़ अलग होती है, हारमोनियम की आवाज़ अलग होती, मैच नहीं होती, फ़र्क होता है। अभी समझो अब ये सॉन्ग ले लें यहाँ से, जैसे मैं समझो वही हिसाब से मैं फील करूँगा, क्योंकि अब ये जरूरी नहीं यहाँ से ओरिजिनल बजा, तो यहाँ से भी हम बजा सकते। खबर मेरे मरने की सुनते देखो, जनाजा मेरा सब उठाने लगे हैं। मतलब किसी भी स्केल से वो चीज़ें हम गाएंगे, क्योंकि मेरी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ वो। अच्छा ये हम दूसरे के सॉन्ग को भी अच्छी तरह बजाएंगे और अपने खुद की गायकी को। अभी समझो देखिए, अब ये समझो दोहा है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। ऐसे तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल मुझसे जुड़ के संगीत को पहले समझें, फिर सीखने का प्रयास करें। और ये जो वीडियो होते हैं ये सिर्फ आपका समझाने का, मार्गदर्शन करने का ये वीडियो होते हैं। ये वीडियो को यूट्यूब की वीडियो से आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। आप अगर थाट राग थोड़ा बहुत बजा भी लेते हैं, थोड़े गाने के नोटेशन देखकर बजा भी लेते हैं, तो वो संगीत नहीं है। वो बस संगीत आपको सत्य संगीत प्राप्त करना पड़ेगा। ये गॉड गिफ्टेड वाला संगीत अच्छा नहीं होता है, ये कभी भी आपके जीवन से संगीत खत्म हो सकता है। गाने वाले अच्छे से अच्छे गाते हैं, कुछ सालों के बाद पता चलता
है ही नहीं है, वो नज़र ही नहीं आते, क्योंकि वो गला जब साथ नहीं देता तो फिर वो सामने नहीं आते। जब तक गला है, जब तक वो अच्छा गाएंगे, जब तक आपके सामने आएंगे सोशल मीडिया पे, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर गाने के काबिल नहीं बचते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, संगीत आप जुड़कर ही समझें। थैंक यू।